एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बल्कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास नॉलेज चाहे कम हो, लेकिन उसका समझाने का तरीका ऐसा हो, वो इतना सिंपल होकर बात करे कि उसकी बात हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। इस दुनिया में लाखों लीडर्स आते हैं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज वही करता है जिसको बातों से दूसरों को इम्प्रेस करना आता होता है, जो बातों से खेलना जानता है, जिसको बात करने की कला आती होती है। मुझे लाखों लोग यूट्यूब पर देखते हैं क्योंकि मेरे बोलने का तरीका आपको पसंद आया। तो लाइफ में चाहे जो भी करना हो, नए दोस्त बनाने हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, किसी से बात करनी हो, इंटरव्यू देना हो, किसी को इम्प्रेस करना हो, स्पीच देनी हो, यूट्यूबर बनना हो, ये एक स्किल आपको बादशाह बना सकती है, जिस स्किल को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ये एक स्किल सीखकर आप दुनिया पर राज करना सीख सकते हो, क्योंकि ये स्किल दुनिया की तमाम स्किल्स पर भारी है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। नंबर 1, बी वेरी रिलेटेबल। जैसे लोग वैसे आप बन जाओ। ये पॉइंट बताता है कि अगर आप लोगों की तरह बात करोगे, उनके लहजे को कॉपी करोगे, जैसा वो चाहते हैं उसी तरीके से बात करोगे, तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को ये पसंद है कि वो हंसी मजाक में बात करता है, तो आप भी उसके साथ हंसी मजाक में बात करो। इससे वो समझेगा कि ये तो मेरे जैसा ही है, वो आपको पसंद करने लगेगा। और अगर कोई इंसान बहुत सीरियस रहकर बात करता है, तो उसके साथ उसी अंदाज में बात करो, सीरियस रहकर बात करो। इससे वो समझेगा कि ये तो मेरे जैसा ही इंसान है, ये मेरे लेवल का है, मैं इससे अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। तो वो इंसान भी आपको पसंद करने लगेगा, आपसे बातचीत करने लगेगा। देखो, जिस भी इंसान से बात करने लगे हो, उसी इंसान को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, उसको क्या क्या पसंद है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख लो, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लो। जैसा देश वैसा भेष। इस रूल को अपनाकर तुम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हो। नंबर 2, लिसनिंग। ये ना सिर्फ आपको कम्युनिकेशन स्किल में मदद देगी, बल्कि ये सक्सेसफुल लोगों की हैबिट होती है कि वो दूसरों को तवज्जो से सुनना जानते होते हैं। कई बार बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुनना, क्योंकि जब भी आप बोलते हो तो आप अपना नॉलेज शेयर करते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो आपको वो बातें पता चलती हैं जो आपको पहले से नहीं पता होती। और हर इंसान यही चाहता है कि उसको कोई सुनने वाला मिले। हर कोई चाहता है कि उसकी बात को अटेंशन दी जाए। जब आप किसी की बात को नहीं सुन रहे होते तो ये उसकी इंसल्ट होती है। वो ऐसा फील करता है कि अब उसे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हर कोई यही चाहता है कि उसको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसको समझे, और समझने के लिए जरूरी है सुनना। हमारा एक मुंह और 2 कान इसी वजह से हैं कि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुने। इसलिए बोलने के टाइम पर बोलो और सुनने के टाइम पर तवज्जो से सुनो, अटेंशन दो, दूसरों में इंटरेस्ट दिखाओ। इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और लोग तुम्हें पसंद भी करने लगेंगे। नंबर 3, यूज इंग्लिश वर्ड्स। देखो, इस चीज का ज्यादा रिलेशन नहीं है कम्युनिकेशन स्किल के साथ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये चीज कॉमन है कि जो इंसान इंग्लिश बोलता है उसको स्मार्ट समझा जाता है। जो अपनी बातचीत में इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करता है उसकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है, उस इंसान को बहुत एजुकेटेड समझा जाता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा हो तो उसको इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें भी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए जब भी बात करो, अपनी बातचीत में कोई ना कोई वर्ड इंग्लिश का जरूर यूज करो, चाहे वो बेसिक ही क्यों ना हो। इस चीज से आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, अपना इमेज एक एजुकेटेड इंसान का बना सकते हो। अपनी इंग्लिश बोलने की स्किल को बेहतर करो। डेली जो भी बातचीत करते हो उसमें इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करना शुरू कर दो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। जरूरी नहीं कि आपने टोटली इंग्लिश में बात करनी है। आप जिस भी जुबान में बात करते हो उसमें कुछ ना कुछ इंग्लिश का ऐड करते रहो। ये छोटे छोटे वर्ड्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल को निखार देंगे। नंबर 4, यूज बॉडी लैंग्वेज। आप क्या बात करते हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कैसे बात करते हो। आप क्या बात कर रहे हो ये मैटर करता है 20%, और आप कैसे बात करते हो ये 80% से ज्यादा मैटर करता है। अगर आपकी बात इफेक्टिव है लेकिन आपके कहने का तरीका इफेक्टिव नहीं होगा तो कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। लोग आपकी बात पर ध्यान भी नहीं देंगे।
लेकिन अगर आपकी बात इतनी इफेक्टिव भी नहीं है, लेकिन अगर आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, तवज्जो भी देंगे, ध्यान भी देंगे। अब ये सवाल आता है कि अपनी बातचीत को इफेक्टिव तरीके से कैसे कहें जो हर इंसान उसको तवज्जो दे, अटेंशन दे। देखो, सबसे पहले ये समझो कि लोग तुम्हारी बात को तब ज्यादा सुनते हैं जब तुम कम बोलते हो। अगर तुम बहुत ज्यादा बोलोगे, बार बार बात करते रहोगे, तो तुम्हारी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेगा। इसलिए जब भी बोलो वहां बोलो जहां पर जरूरत हो, कम बोलो और इफेक्टिव तरीके से बोलो। दूसरा, जब भी बात करो धीमे लहजे में बात करो। अपनी वॉइस के टोन को कभी ऊपर लेकर जाओ और कभी डाउन लेकर जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करो। अपनी बातों के साथ साथ अपने हाथों को मूव करो। आपके हाथ भी बोलने चाहिए। स्मार्ट लोगों की ये निशानी होती है कि वो जब भी बात करते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज बहुत अच्छे से करते हैं, जिससे उनकी बात बहुत इफेक्टिव लगती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना आप टाइम के साथ सीख जाओगे, लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स देना चाहता हूँ। पहला, अपने चेहरे पर स्माइल रखो। दूसरा, आई कांटेक्ट बनाओ। तीसरा, अपने हाथों को मूव करो। चौथा, अपनी गर्दन हिलाओ। और पांचवा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज नहीं बल्कि ओपन रखो। ये टिप्स आपकी बॉडी लैंग्वेज को निखार देंगी। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एक नर्वस इंसान की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। नंबर 5, कॉन्फिडेंस इज सुपर अट्रैक्टिव। सारे पॉइंट्स एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो सारी दुनिया आपको पसंद करेगी। हर कोई आपकी बात को सुनेगा, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता। वो डरेगा, दूसरों से घबराएगा। लेकिन अगर उसके पास कॉन्फिडेंस होगा तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सब चीजें खराब होंगी। अब सवाल आता है कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव करना है। देखो, कॉन्फिडेंस भी आपके पास टाइम के साथ ही आएगा, लेकिन तब आएगा जब आप अपने डरों का सामना करेंगे। अगर आपको बोलने से डर लगता है तो जाओ, दूसरों से बात करो, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको पब्लिक में जाने से डर लगता है तो पब्लिक में जाओ, बात करो, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। देखो, किसी की परवाह मत करो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर कोई टाइम के साथ ही इंप्रूव होता है। हर किसी के अंदर टाइम के साथ ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नंबर 6, तारीफ करो। आज के दौर में हर कोई यही चाहता है कि वो दूसरों को नीचा दिखाए, दूसरों की कमियां उछाल दे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम दूसरों को पसंद आओ, दूसरे तुमसे इंप्रेस हो जाएं, तो तुम दूसरों को लेकर पॉजिटिव रहो। दूसरों की पॉजिटिव बातों पर फोकस करो, दूसरों की तारीफ करो, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो। जैसे तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारे बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। किसी के चलने के स्टाइल की तारीफ कर सकते हो। किसी में कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर होता है। अगर तुम किसी के सामने एक अच्छा वर्ड बोल देते हो तो उसका पूरा मूड बदल जाता है। तुम्हारा इमेज उसके माइंड में कितना अच्छा बनता है, ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब तुम किसी की बुराई करते हो, किसी को बुरा कहते हो, तो वो इंसान तुम्हारा दुश्मन भी बन जाता है। वो कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर चाहते हो कि सब लोग तुम्हें पसंद करें, सब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें, तो ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दो, पॉजिटिव रहो, दूसरों की पॉजिटिव बातों को देखो, दूसरों की तारीफ करना सीखो। अगर तुम दूसरों की तारीफ करोगे तो तुम्हारी खूबियां भी दूसरों को नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये थे वो पॉइंट्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर देंगे। पहला, रिलेटेबल बनो। दूसरा, सुनना सीखो। तीसरा, इंग्लिश का यूज करो। चौथा, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करो। पांचवा, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। और आखिरी पॉइंट, दूसरों की तारीफ करो। जाते जाते कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।